जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच जो महा मुकाबला होने वाला है उसके ड्रीम 11 एनालिसिस की। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी होगी, मतलब हम वो सारा कुछ देखेंगे जिसके हेल्प से आप क्वालिटी टीम्स बना सकते हैं। कहाँ पे? ड्रीम 11 के फ्री लीग्स में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब मिलेगा। कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कॉमेंट है यानी फर्स्ट कॉमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, ये टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को ना मैसेज कर दीजिए, ये @cricket इन्फॉर्मर, ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुँचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम खूब अच्छा रन स्कोरिंग होता है। 200 के ऊपर रन बनना कंफर्म है, लेकिन कभी कभी ना फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ पे देखने को मिलता है मूवमेंट, और उस फेज को बल्लेबाजों को अच्छे से खेलना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग्स में मूवमेंट देखने को मिलता है, सेकेंड इनिंग्स में उतना ज़्यादा नहीं, ड्यू भी आने के चांसेस रहते हैं। तो टॉस जीत के लोग बॉलिंग करना ही पसंद करेंगे। 200 यहाँ पे बनता है लगातार, बाउंड्रीज भी छोटी हैं। ठीक है, लास्ट के 7 आईपीएल मुकाबले देखें तो पिछले 3 में तो लगातार 200 बना है। पिछले में तो आरसीबी 203 चेज भी कर गया था, और ये 200 तब बना था जब एसआरएच के 3 बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो गए थे। जैकब डफी ने पावर प्ले में ही 3 बल्लेबाजों को समेट दिया था, उसके बाद 200 बना था। तो आप समझ सकते हैं कितना पाटा ट्रैक होता है। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली ही ट्रैक होता है। स्पिनर्स के लिए सरफेस से मदद नहीं होता, वही सेकंड बॉलिंग में वो थोड़ा इंपैक्ट डाल देते हैं अगर उनकी टीम ने बड़ा स्कोर किया है, नहीं तो स्पिनर्स के लिए ऐसे मदद नहीं है। ठीक है, हेड टू हेड की बात करें, आरसीबी ने 13 जीता है, सीएसके ने 21, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले 4 में 3 आरसीबी ने जीता हुआ है। थोड़ा सा फेवरेट्स आरसीबी जरूर रहेगी, लेकिन सीएसके की टीम मजबूत हो जाएगी अगर ब्रेविस आते हैं तो, मतलब फिर एक अच्छा मुकाबला होगा। बात कर लेते हैं आरसीबी टीम के प्रीव्यू की। तो डिफेंडिंग चैंपियन है और पिछले मैच में एकदम चैंपियंस की तरह ही इन्होंने प्रदर्शन किया था। 15 ओवर में 200 का टोटल चेज कर दिया था। तो टीम जबरदस्त है, अटैकिंग इंटेंट दिखा रही है, सबको मालूम है क्या रोल क्लियरिटी है। विराट एक साइड से एंकर करेंगे, लेकिन पावर प्ले में नहीं, पावर प्ले में वो भी ढूंढेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से विराट का बैटिंग शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिला के जॉस हेजलवुड नहीं है, लेकिन टीम एकदम कमजोर नहीं दिखाई दी पिछले मैच में। प्रॉबल 12 की बात करें तो इनका प्लेइंग 12 अब लगभग क्लियर है। मोस्ट प्रॉब्ली अभिनंदन सिंह को ही ये प्रीफर करेंगे। तो सॉल्ट, कोहली ओपन, फिर देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार, जितेश, टीम डेविड, नीचे चलेंगे तो सेफर्ड है, कुणाल पांड्या, भूवी, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, जैकब डफी। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताया था पिछले मैच में कि सेफर्ड, क्योंकि इनके पेस अटैक में उतना दम नहीं दिखाई दे रहा है, तो सेफर्ड मोस्ट प्रॉब्ली पूरे ओवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना, स्पिनर्स कई बार उनके ओवर कटते हैं, तो भूवी, डफी ये तो पूरे करेंगे, लेकिन सेफर्ड की पिटाई होगी तब भी ये 3 से 4 करते हुए दिखाई देंगे। अभिनंदन सिंह का कंफर्म नहीं है कितना करें, हो सकता है 2-3 करें। सुयश शर्मा, कुणाल पांड्या, इस पर डिपेंड करेगा कि पिटाई होती है ज़्यादा या नहीं होती है। ठीक है, जैसे दुबे ज़्यादा देर तक टिक गए, स्पिन के हिटर्स सीएसके में अच्छे खासे हैं, तो हो सकता है इन लोग के ओवर अच्छे खासे कम हो जाए। ठीक, और कई बार कुणाल पांड्या सीएसके के अगेंस्ट ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करते हैं, रीजन है दुबे, इवन ब्रेविस भी अच्छा स्पिन खेल लेते हैं। मात्रे को छोड़ दें तो बाकी सब स्पिन ठीक ठाक खेल लेते हैं। ठीक है, नई बॉल से डफी भूवी करेंगे। डेथ भी मोस्ट प्रॉब्ली डफी भूवी को ही करना चाहिए, लेकिन डफी को अगर मदद मिला ना तो ये शुरुआत में ही अच्छा खासा ओवर कर जाएंगे, और फिर डेथ भूवी और सेफर्ड करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन पे है, चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं फिलिप सॉल्ट, बहुत ही तगड़े हिटर, इंपैक्ट वाले बल्लेबाज, और ऐसे ट्रैक पे ना आपको टीम में रखना चाहिए। वेन्यू पे हालांकि रिकॉर्ड बड़ा गंदा दिखाई देगा, क्योंकि ये जब आते हैं थोड़ा मूवमेंट ही मिलता है, ये भरोसेमंद नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन पाटा ट्रैक पे रह रह के बड़ी पारियां इनके बल्ले से आता है, फॉर्म थोड़ा गड़बड़ है, फिर भी अच्छे पिक होंगे। लेकिन रिस्क टेकर्स ना, खासकर फर्स्ट बॉलिंग अगर हो किसकी, सीएसके की, इनकी फर्स्ट बैटिंग हो तो रिस्क लेकर ड्रॉप किया जा सकता है। अगर मूवमेंट मिला तो सॉल्ट को दिक्कत होती है, और सॉल्ट फिर ना खलील या तो हेनरी में से किसी एक को विकेट फेंक कर
आउट हो जाएंगे, ज़्यादा चांसेज है, ठीक है। तो फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक, वैसे बैटिंग ट्रैक पे आपको कवर करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। विराट कोहली, कोई भी बंदे को ट्रैक दे दो भैया, बब्बर शेर हमेशा तैयार रहता है गरजने के लिए। मस्ट हैव पिक, कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन, रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेते तब भी स्ट्राइक रेट अच्छा दिखाई देगा, यही इस बल्लेबाज की खासियत है, ठीक है। आराम से कवर कीजिए, हेड टू हेड वेन्यू जबरदस्त है। देवदत्त पाटिकल डोमेस्टिक में जबरदस्त फॉर्म मेंटेन किए हुए हैं और पिछले मैच में क्या क्या शॉट्स लगाया था भाई, एक तरफा मैच बनाने में ना इनका बड़ा योगदान था। जबरदस्त हिटर अब बन चुके हैं, पहले इतना हिटिंग नहीं करते थे और जिस लय में दिखाई दे रहे हैं ना उस हिसाब से अच्छे पिक ये अब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके साथ एक रिस्क है, लास्ट सीजन भी मैंने देखा था एकदम ओवर अटैकिंग क्रिकेट खेलने में ना ये कई बार 25-30 जाते जाते विकेट फेंक दे रहा है, लेकिन 25-30 में भी यार बाउंड्रीज का पॉइंट अब अच्छा खासा है, तो ये ठीक ठाक पॉइंट दे देंगे, अच्छे पिक होंगे। इनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा नूर अहमद होंगे, रीजन बताता हूँ, ये ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और नूर का जो मेन एंगल है ना वो अंदर ही आएगा इनके लिए, और वहाँ नूर का जो मेन एंगल है वो इनके लिए बाहर जाएगा और वहाँ पर इनको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं रजत पाटीदार, स्पिन के अच्छे प्लेयर, हालांकि फॉर्म इनका बड़ा गंदा डोमेस्टिक में चल रहा था, लेकिन पिछले मैच में आते ही आओ देखा ना ताओ, जबरदस्त हिटिंग कर रहे थे, शॉट्स काफ़ी अच्छे खासे लगा रहे थे और अच्छा खेलते हैं जनरली इस वेन्यू पे। बैटिंग ट्रैक है और आप देख रहे हैं कि बल्लेबाज अगर फॉर्म में नहीं भी है तब भी मोस्टली रन बना रहा है, ठीक है। तो रजत पाटीदार अच्छे पिक होंगे, तगड़े हिटर है, ऊपर से स्पिन बड़ा बढ़िया खेलते हैं और सीएसके के बॉलिंग में ज़्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छे पिक दिखाई दे रहे हैं रजत पाटीदार। जितेश शर्मा, कभी कभारी बड़ी पारियां आती हैं, छोड़ने में ही ज़्यादा भलाई है, एक आध जीएल में रिस्क लेना हो लीजिए। टीम डेविड बहुत अच्छे पिक नहीं होते, लेकिन देखिए सीएसके की बॉलिंग में दम नहीं है, फर्स्ट बैटिंग अगर आता है ना तो ट्रम्प कार्ड के रूप में एक आध दो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है। फिर आते हैं आर सेफर्ड, विकेट टेकर हैं, मोस्टली विकेट इनको मिलता है अगर बॉलिंग अगर ठीक ठाक किया तो। सबसे बड़ी बात ये थर्ड मेन पेसर हैं तो ज़्यादा बॉलिंग मिलना चाहिए और बल्ले से भी इंपैक्ट डाल सकते हैं। दोनों इनिंग्स में अच्छे पिक दिखाई दे रहे हैं, आराम से कवर किया जा सकता है। फिर आते हैं कृणाल पांड्या, देखिए फर्स्ट बॉलिंग में ना इस वेन्यू पे बहुत अच्छे पिक पांड्या नहीं होंगे। सीएसके के बल्लेबाज रिस्क लेने में विकेट फेंक दें तो अलग बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा विकेट इनको मिलना नहीं चाहिए। हाँ, सेकंड बॉलिंग में अगर आरसीबी ने बड़ा स्कोर कर दिया तो हो सकता है विकेट मिल जाए, लेकिन वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर ये है कि दुबे जैसे ज़्यादा देर टिक गए या कोई स्पिन हिटर जैसे ब्रेविश टिक गए तो उनके सामने शायद इनको गेंदबाजी नहीं दिया जाएगा, जैसे पिछले मैच में हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एवरेज पिक ही दिखाई दे रहे हैं, अगर बल्ले से बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं दिया तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन सेकेंड बॉलिंग में फिर भी रिस्क लेकर लिया जा सकता है। रीजन क्या है कि सेकंड बॉलिंग में आरसीबी मोस्ट प्रॉब्ली रन अच्छा बनाएगी, तो सीएसके अगर प्रेशर में जाएगा तो इनको विकेट मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड बॉलिंग में एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। भुवी, इनका डेथ अब कंफर्म है लगभग आरसीबी से, तो अच्छे पिक दोनों ही इनिंग्स में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में जरूर कवर करना है। विकेट टेकर उतरे नहीं है क्योंकि कई बार ये रन रोकने में ज़्यादा जाते हैं, पिछले मैच में तो कैच भी ड्रॉप हुआ था, नहीं तो 2 विकेट लेके जाते। तो फर्स्ट बॉलिंग में फिर भी मस्ट हैव पिक होंगे क्योंकि मदद मिला शुरुआत में तो वहाँ एक आध विकेट और डेथ में लेंगे। और सेकेंड बॉलिंग में ना कभी कभी क्या होता है कि टीम अपने हिसाब से इनको गेंदबाजी देने लगती है, जब मेन बल्लेबाज आएगा तो आउट करवाने में देने लगती है, तो सेकंड बॉलिंग में कई बार उतना इंपैक्ट नहीं आता, तो सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन रहेंगे। अभिनंदन सिंह हार्ड लेंथ के लिए जाने जाते हैं लेकिन बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। सुयश शर्मा, इनके भी ओवर कभी भी काट दिए जाते हैं, बहुत अच्छे पिक नहीं। वन साइडेड विनिंग आरसीबी का टीम बना रहे हैं, सेकंड बॉलिंग है तो लीजिएगा, तभी ज़्यादा विकेट मिलेगा, नहीं तो कुछ खास नहीं होगा। जैकब डफी, ये विकेट टेकर है, ये जिस फेज में भी गेंदबाजी करें विकेट इनको मोस्टली मिलता है, फर्स्ट बॉलिंग हो सेकंड बॉलिंग हो, क्योंकि ये शॉर्ट बॉलों का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, हाइट है उसके कारण भी एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, मूवमेंट मिला तो और भी खतरनाक हो जाते हैं। बढ़िया गेंदबाज हैं, दोनों इनिंग्स में अच्छे पिक दिखाई दे रहे हैं। मंगेश यादव नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, नीचे और कोई खेलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सीएसके टीम के प्रीव्यू की। तो सीएसके का परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा रहा है और फैंस ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए टीम ठीक ठाक है। ब्रेविस अगर आ जाएंगे ना तो ये टीम अच्छा करते हुए दिखाई देगी, और अभी तक संजू सैमसन का बल्ला नहीं बोला है, ऋतुराज का नहीं बोला है, तो वो लोग जब चलेंगे तो टीम अच्छा करते हुए दिखाई देगी। टीम न्यूज है कि ब्रेविस अच्छे खासे चांसेस है इस मैच में खेलेंगे, सुनने में तो आ रहा था पिछले मैच में ही खेलेंगे, लेकिन लग रहा है पूरी तरह से फिट नहीं हुए, लेकिन लगभग कन्फर्म है कि ब्रेविस आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो प्रॉबल 12 जो है अब ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है अभी ये कार्तिक शर्मा की टीम में जगह नहीं बन रही है। संजू, ऋतुराज ओपन, फिर आयुष मात्रे, ब्रेविस, दुबे, सरफराज, प्रशांत वीर, जेमी ओवर्टन, मैट हेनरी, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, ठीक है। अगर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो खलील पे भरोसा जताया जा रहा है, नूर पे अच्छा खासा भरोसा जताया जा रहा है, हेनरी और कंबोज पे, तो ये 4 अच्छे खासे ओवर करेंगे। ओवर्टन, प्रशांत वीर, ये दोनों मिलके लगभग आपको 4 से 5 ओवर करते हुए दिखाई देंगे। इसमें हो सकता है खलील का एक आध ओवर कटे, तो ये लोग करें, ठीक है, इतना ध्यान देना है। नई बॉल से गेंदबाजी करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली मैट हेनरी,
दूसरे साइड से आपको खलील दिखाई देंगे। ठीक, डेथ की बात करें तो मैट हेनरी कंफर्म है, दूसरे साइड से लग रहा है अंशुल कंबोज करेंगे, हालांकि ओवरटर्न के भी चांसेज रहते हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं संजू सैमसन, बहुत ही ज़बरदस्त हिटर, और अभी तक क्या हुआ है ना, दोनों ही मुकाबलों में बॉल थोड़ा मूव कर रही है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सैमसन जब बॉल ज़्यादा मूव नहीं करती तब अच्छा खेलते हैं, या एकदम टू पेस ना हो तब अच्छा खेलते हैं, मतलब बैटिंग ट्रैक के ज़्यादा ये प्लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही शुरुआती ओवर अगर ये आराम से खेल गए ना तो कभी भी अटैक कर सकते हैं। मस्ट हैव पिक होंगे, टीम में ज़रूर रखिए, लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग है इनकी, ठीक है, और वहाँ पे ग्रास कवरिंग ठीक ठाक है तो रिस्क लेने वाले ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। और फर्स्ट बैटिंग के केस में ना कप्तान बनाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा अगर ग्रास कवरिंग है। अगर ग्रास कवरिंग नहीं है तो आप आराम से कप्तान भी बना सकते हैं। वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है। फिर आते हैं ऋतुराज, टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज, और ये अब ज़्यादा रिस्क लेते हुए नहीं दिखाई देंगे, एक साइड से एंकर करते हुए दिखाई देंगे। पिछले मैच में देख के यही लगा, उसे सीएसके को तो घाटा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है भाई, अच्छे पिक होंगे। ठीक है, वेन्यू पे रिकॉर्ड बड़ा गंदा है। आगे बढ़ते हैं, आयुष मात्रे बहुत ही ज़बरदस्त हिटर, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जब वन डाउन आएंगे ना तो कई बार होगा कि बड़ी पारियां ना खेलें। उसका रीजन क्या है, पेस का गेम इनका बहुत तगड़ा है, ठीक है, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट ना ये फंसते हैं। पिछले मैच में भी आपको दिखा होगा, 52 पे एक कैच छूटा था इनका चहल के अगेंस्ट, इनफैक्ट चहल के अगेंस्ट 2 बार मिस हिट इन्होंने किया था। ठीक है, और जब बॉल थोड़ा टर्न होती है तो इनको होती है दिक्कत, लेकिन उधर के जो बल्लेबाज है ना बहुत ज़्यादा टर्न कराते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मात्रे के चलने के चांसेस रहेंगे। पिछले मैच में इसी टीम के अगेंस्ट 94 बनाया था इसी ग्राउंड पे, तो अच्छे पिक होंगे इस ट्रैक पे, आप कवर करिए। बस वही है, कई बार बड़ी पारियां नहीं आती तो कुछ जीएल में ड्रॉप करने का भी रिस्क लीजिएगा। डेवाल ब्रेविस अगर खेले तो इस वेन्यू पे अच्छे पिक होंगे। अगेन वही है कि कई बार कंसिस्टेंसी इनका मिसिंग रहता है, लेकिन स्पिन के बड़े तगड़े हिटर, और ऐसे ट्रैक पे इंजॉय करेंगे बल्लेबाजी करना, तो बढ़िया पिक होंगे। इनके सामने डफी का एक आध ओवर बचा के रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे T20 में ये शॉर्ट पिच बॉलों पे आउट हो रहे थे। फिर आते हैं दुबे, इस ग्राउंड पे जबरदस्त रन बनाते हैं, इस टीम के अगेंस्ट बड़ा तगड़ा रन बनाते हैं, तो उस हिसाब से तो मस्ट हैव पिक है। प्रॉब्लम ये है कि इनका बैटिंग ऑर्डर, अगर ब्रेविस इनके ऊपर आए ना तो दुबे कई बार उतनी बड़ी पारियां नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि टॉप 4 इस ग्राउंड पे मोस्ट प्रॉब्ली अगर चलेगा तो दुबे को उतनी बड़ी पारियां नहीं मिलेंगी। अच्छे पिक होंगे, लेकिन रिस्क लेने वाले कुछ टीमों में ड्रॉप कर सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन वही है कि अगर ऊपर का इनके सारे प्लेयर ठीक ठाक चल गए ना तो उतना ज़्यादा इनको मौका स्कोर करने का नहीं मिलेगा। फॉर्म अच्छा चल रहा है। सरफराज खान ज़बरदस्त बल्लेबाज है भाई, वी इनका जो है पीछे के साइड रहता है, अगर आप देखे होंगे क्या गजब का टाइमिंग और प्लेसमेंट लेकिन करते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छे पिक नहीं होंगे, थोड़ा नीचे ही आएंगे। प्रशांत वीर पता नहीं कितना ओवर मिलेगा और कितना बैटिंग का है इनका, ये भी नहीं कंफर्म है। पिछले मैच में तो शॉर्ट बॉलों पे बड़ा परेशान हो रहे थे, बैट बाद में आ रहा था, बॉल पहले चली जा रही थी, तो अभी लग रहा है कि बड़े लेवल के लिए तैयार नहीं है। आगे देखना है क्या करते हैं। जेमी वॉर्टन बहुत अच्छे पिक नहीं है, वही बल्लेबाजी से कभी अच्छा खासा कर गए या ओवर ज़्यादा मिल गया तभी ज़्यादा पॉइंट देंगे, नहीं तो टीम इनके बॉलिंग पर उतना भरोसा करती नहीं है। ठीक है, फर्स्ट बॉलिंग में एज ए ट्रम्प कार्ड जीएल में ट्राई कर सकते हैं। मैट हेनरी विकेट टेकर हैं मोस्टली फर्स्ट बॉलिंग में, सेकंड बॉलिंग में कई बार उतना विकेट नहीं मिलता, सेकंड बॉलिंग में छोड़ा जा सकता है इनको। नूर अहमद चाइना में अच्छे गेंदबाज हैं, विकेट टेकर हैं, आईपीएल लेवल पे तो खूब विकेट लेते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही मुकाबलों में खूब गंदी गेंदबाजी की है। ठीक है, तो जिस हिसाब से फॉर्म इनका चल रहा है बहुत अच्छे पिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। लास्ट के अगर आप 5-6 मुकाबले क्या 7 मुकाबले देख लीजिए, एक भी विकेट इनको नहीं मिला हुआ है, तो उस हिसाब से अच्छे पिक नहीं है। लेकिन अगर आप ये मान के चलें सीएसके फर्स्ट बैटिंग करके बड़ा स्कोर कर रहा है, आरसीबी वाले फर्स्ट जाएंगे, तो सेकंड बॉलिंग में रिस्क लिया जा सकता है। हेड टू हेड वेन्यू दोनों अच्छा दिखाई देगा। कंबोज अभी तक दोनों ही मुकाबलों में सीएसके के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, लाइन लेंथ के हिसाब से यॉर्कर्स का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, तो खासकर फर्स्ट बॉलिंग अगर सीएसके का है ना तो डेथ करने के चांसेज है, उस केस में आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, लेकिन बंडल्स में उतना विकेट नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देके जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं खलील अहमद, कुछ खास उतना इम्पैक्ट आ नहीं रहा है, बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, वैसे भी सामने कोहली रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा विकेट लेने के चांसेस नहीं है, सॉल्ट ऑल्ट को हो सकता है आउट कर दे, तो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, छोड़ने में ही भलाई है। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई खेलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बढ़ते हैं मैचअप्स की तरफ। सबसे पहले आते हैं फिलिप सॉल्ट, ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। विराट कोहली की बात करें, मैट हेनरी और नूर ने परेशान किया है। सॉल्ट को अगर आप देखेंगे ना तो अकील के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड थोड़ा गड़बड़ होगा, 3 बार आउट है T20I में, लेकिन रन भी बनाया हुआ है इनको। ठीक है, विराट को अगर
अगर परेशान करना है तो हेनरी को अगर मूवमेंट मिले तो थोड़ा दिक्कत होता है। नूर ने आउट किया है 2 बार। रजत पाटीदार चहर के अगेंस्ट थोड़ा फंसे हैं, पाटिकल खलील के अगेंस्ट फंसे हैं। आगे बढ़ते हैं, जितेश शर्मा ज़्यादा कुछ नहीं है। टीम डेविड दुबे, नूर और स्पेंसर के अगेंस्ट फंसे हैं थोड़ा। सेफर्ड ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कुणाल पांड्या का भी कुछ खास नहीं है। संजू भूवी के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है इन्होंने, मूवमेंट मिला भूवी को तो दिक्कत होगी इनको, ठीक है। सेफर्ड के अगेंस्ट भी विकेट फेंका हुआ है। गायकवाड़ हेजलवुड ने परेशान किया हुआ है इनको। आयुष मात्रे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ब्रेविस का भी कुछ खास स्ट्रगल नहीं है। सरफराज का भी कुछ खास स्ट्रगल नहीं है। शिवम दुबे इनका भी कोई खास स्ट्रगल नहीं है, खूब डोमिनेट करते हैं इस टीम के अगेंस्ट। ओवरटन का भी कुछ खास नहीं है। अब बढ़ते हैं मैचअप्स की तरफ, कौन किस स्टाइल के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। सॉल्ट को रोकना है, या तो चाइना मैन लगाओ या तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लगाओ, ठीक है। ये दो ज़्यादा उनका वो है। लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट भी दिक्कत है, मतलब स्पिन के अगेंस्ट ऑफ ब्रेक छोड़ के बाकी सब इनको परेशान करते हैं। तो नूर के ओवर अगर पहले लगा दिए जाएं तब भी दिक्कत हो सकती है इनको। जितेश शर्मा चाइना मैन अगेन प्रॉब्लम है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट भी दिक्कत है। विराट कोहली लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्ट्रगल कुछ नहीं है, विकेट फेंक देते हैं कभी कभी। पाटीदार लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, राइट आर्म मीडियम पेस, स्पिन के बड़े तगड़े प्लेयर हैं पाटीदार। पाटिकल की बात करें, ऑफ ब्रेक ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हालिया दिनों में ये और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस जनरेट करें तो थोड़ा दिक्कत होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब ऑफ ब्रेक दिक्कत है तो चाइना मैन भी दिक्कत कर सकता है इनको, ठीक है। टीम डेविड लेफ्ट आर्म एक्स्ट्रा पेस, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल रहता है। सेफर्ड किसी के अगेंस्ट विकेट फेंक सकते हैं। कुणाल पांड्या की बात करें, चाइना मैन और ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट थोड़ा ज़्यादा फंसते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट दिक्कत होती है। लेग स्पिनर को हिट भी अच्छा करते हैं लेकिन उसमें विकेट भी फेंकते हैं। चहल के अगेंस्ट जैसे पिछले मैच में अच्छा स्वीप खेला था लेकिन हाथों में दे दिया था। ब्रेविस पहले स्पिन कमजोरी हुआ करती थी, अब इनकी कमजोरी मोस्टली शॉर्ट बॉलें हैं, तो और ज़्यादा कुछ नहीं है। दुबे लेफ्ट आर्म मीडियम पेस एक्स्ट्रा पेस, ये थोड़ा कमजोरी है। सरफराज स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा रिकॉर्ड गड़बड़ दिखाई देगा लेकिन अब स्पिन के बड़े लाजवाब प्लेयर है। मात्रे मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट फंसे हैं लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी स्पिन है। अगर खासकर चहल जैसे स्पिनर हो जो थोड़ा चालाक हों तो इनको दिक्कत होती है। संजू सैमसन की बात करें, ये मूवमेंट होगा शुरुआत में तो स्ट्रगल करते हैं, या बहुत ज़्यादा टर्न हो तो स्ट्रगल करते हैं। शॉर्ट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, ठीक है। तो जैसे आरसीबी बॉलिंग फर्स्ट कर रही है ना, तो आरसीबी थोड़ा सा फेवरेट तो रहेगी। उस केस में डफी भूवी दोनों ही अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर कुणाल उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। पाटा ट्रैक है तो रन खूब बनना चाहिए और मैं ये मान के चल रहा हूँ सेफर्ड डेथ करेंगे, कर सकते हैं मतलब, तो इसलिए सेफर्ड को भी लिया है। अब बैटिंग ट्रैक है और आप देख रहे होंगे कि एवरेज से एवरेज बल्लेबाज भी इस आईपीएल में खूब रन बना रहे हैं। रीजन कि भाई आपको टेक्निक की उतनी ज़रूरत नहीं है, बॉल के लाइन में आइए, हिट करिए, ठीक। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, मैंने टीम बनाया, सैमसन सॉल्ट को इधर लिया है और बैटिंग सेक्शन में जितने अच्छे बल्लेबाज हैं, पाटिकल, मात्रे, पाटीदार, ब्रेविस, कोहली, गायकवाड़, सबको लिया है। अब यहाँ पे मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ब्रेविस ऊपर आएंगे, दुबे नीचे आएंगे, ठीक है। अगर दुबे ऊपर आ गए तो दुबे अच्छे पिक होंगे और दुबे आरसीबी के अगेंस्ट हमेशा अच्छे पिक होते हैं। तो यहाँ पे दुबे को आप चाहें तो सेफर्ड की जगह ले सकते हैं, इवन भूवी की जगह ले सकते हैं, और इवन चाहे तो इसमें से देखिए जो बल्लेबाज इनकंसिस्टेंट रहते हैं जैसे ब्रेविस हैं, पाटीदार हैं, तो इन दोनों की जगह भी दुबे को लिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, सबसे सेफ कोहली है। सैमसन भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है बैटिंग ट्रैक पे, वो अलग बात है, अभी तक नहीं चले हैं, ठीक है। तो कोहली, सैमसन ये ज़्यादा सेफ हैं। बाकी आप रिस्क लेना चाहें तो गायकवाड़ पे भी ले सकते हैं और सॉल्ट पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सीबीसी का रोटेशन रखिएगा, लेकिन कोहली, सैमसन ज़्यादा सेफ है। फिर मोस्टली आरसीबी बॉलिंग सेकंड है, मतलब सीएसके की बॉलिंग फर्स्ट है, तो हेनरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। और दुबे को मैं लेना चाहता हूं, लेकिन यही मान के चल रहा हूं कि दुबे की बैटिंग थोड़ी कम आएगी। दुबे उतना ज़्यादा मतलब नीचे आए तो हिट करने के चक्कर में आउट हो जाए, उस हिसाब से मैंने माना है, तो दुबे को नहीं लिया। बाकी सारा कुछ वही है। आप चाहें तो दुबे को इसमें आराम से एडजस्ट कर सकते हैं किसी एक बल्लेबाज की जगह जो थोड़ा सा कम भरोसेमंद है। रिव्यू एनालिसिस के हिसाब से आपको वो समझ में आ गया होगा। फिर सीएसके बॉलिंग फर्स्ट है और इसमें मैं मान के चल रहा हूँ ना कि सीएसके का इम्पैक्ट आए थोड़ा, ठीक है। मतलब सीएसके अच्छा करे और इवन हो सकता है विनिंग साइड पे भी फिनिश कर जाए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसीलिए आरसीबी के गेंदबाजों को मैंने नहीं लिया है। सेफर्ड को मैंने लिया हुआ है कि सेफर्ड थोड़ा विकेट अगर निकालना हो निकालें, या तो फिर प्लस बैटिंग बैकअप भी है, ठीक है। तो उनको लिया हुआ है। कुणाल को भी मैंने इसीलिए लिया है कि अब कुणाल की भी बैटिंग आ जाए और विकेट इनको एकाक मिले। नई बॉल से विकेट नहीं खो रही है कौन, सीएसके, तो उस हिसाब से मैंने ये रखा हुआ है और वो बल्लेबाज वही सब है। अगेन इसमें आप चाहें तो, क्योंकि सीएसके वन साइडेड मैं थोड़ा सा मान रहा हूँ कि आराम से जीत रही है, तो आप पांड्या की जगह चाहें तो दुबे को ले सकते हैं, ठीक है। फिर सीएसके बॉलिंग फर्स्ट ही है और इस बार आपको चेंज दिखाई देगा। मैंने क्या किया, वही सारा कुछ है। कुणाल पांड्या की जगह दुबे, इसमें मैं सीएसके के आराम से थोड़ा सा जीतने का वो बना रहा हूँ। आरसीबी बॉलिंग फर्स्ट है, ठीक है।
तो मैट हेनरी सॉरी डफी भुवी अच्छे पिक है। फिर मैंने माना है कि नूर को थोड़ा विकेट मिल जाए सेकंड बॉलिंग कारण, सेकंड बॉलिंग में अगर आरसीबी अच्छा सीएसके अच्छा बनाएगी तो नूर को विकेट मिलेगा, तो नूर को ले लिया। अब यहाँ मैंने ड्रॉप किसको किया है अगर आप देखेंगे तो मैंने ड्रॉप किया है पाटीदार को, जो कि हालिया दिनों में उतने कंसिस्टेंट नहीं है। स्पिन के जरूर अच्छे प्लेयर है, बैटिंग ट्रैक है तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ओवर रेटिंग में जल्दी विकेट भी फेंक सकते हैं, तो उनको नहीं लिया, नूर को ले लिया। फिर आरसीबी बॉलिंग फर्स्ट है, लेकिन रजत पाटीदार वही फिर से जल्दी आउट हो जाएं, और शायद ये कॉम्बिनेशन हम देख चुके हैं, ये वही वाला कॉम्बिनेशन है, कॉपी हो गया था, इसको छोड़ते हैं। फिर आरसीबी बॉलिंग फर्स्ट है, आयुष मात्रे जल्दी आउट हो जाते हैं किसी स्पिनर के अगेंस्ट, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट वो विकेट फेंकते हैं, ठीक है। तो मात्रे की जगह वही चेंज मैंने कर लिया, नूर को ले लिया, बाकी सारा कुछ सेम है। आप चाहें तो नूर की जगह दुबे को भी ले सकते हैं, क्योंकि मात्रे जल्दी आउट हो जाएंगे तो दुबे की बैटिंग आएगी। फिर अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है शुरुआती ओवर में और आरसीबी की बॉलिंग फर्स्ट है, तो संजू उस केस में विकेट जल्दी फेंक देंगे, तो मैंने संजू को ड्रॉप कर दिया। इवन आप कुछ कॉम्बिनेशन में सॉल्ट को भी ड्रॉप कर सकते हैं, वो दुबे को लेने के लिए या किसी गेंदबाज को लेने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। सीएसके की बॉलिंग फर्स्ट में अंशुल कंबोज को लिया जा सकता है। फिर आरसीबी बॉलिंग फर्स्ट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि संजू सैमसन जल्दी आउट हो जाते हैं, तो संजू सैमसन जल्दी आउट होंगे तो भाई दुबे की बैटिंग आनी है। बाकी आप देख रहे होंगे सारे अच्छे बल्लेबाज ले लिया, इधर से आरसीबी के मेन सारे गेंदबाज ले लिया, इसमें आरसीबी थोड़ा आराम से जीतेगी, उस हिसाब से ये टीम कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये सब टीम्स क्लिक करती हैं। होपफुली एनालिसिस पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा, फाइनल अपडेट वहीं पे मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।